जूँ तहरीक इंसाफ और मुश्किलात कम होती जा रही हैं, उतना ही दिन ब दिन सियासी खलफिशार का और अंदरूनी इंतशार का शिकार होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए रोज़ क़यादत के जो अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी जो तनाज़ात और अख्तलाफ़ात हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं और मीडिया की ज़ीनत बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरदार ओवैस और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफ़ात हैं, जो गुज़श्ता एक हफ़्ते से रोज़ जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं, नया मोड़ इख्तियार कर रहे हैं और रोज़ाना इख्तलाफ़ात की ख़बरें सामने आती हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि 9 मई से बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक कड़ा वक्त आया, एक मुश्किल वक्त आया, उसमें तकरीबन जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप थी वो अंडरग्राउंड हो चुकी थी। कुछ रहनुमा गिरफ़्तार हो गए। चोटी के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन थे, जिन पर शुबा भी नहीं किया जा सकता था, शकूक और शुबहात का इजहार भी नहीं किया जा सकता था कि वो इस मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ेंगे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कुछ ने इंटरव्यूज़ भी दिए और ऐसे बयानात दिए कि सुनकर बंदा दंग रह जाता था। और इसी असना में कुछ ऐसे लीडर के जिन पर शुरू से ये एक लेबल लगा हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और किसी भी वक्त बल्कि मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ देंगे। हमने देखा कि उन्होंने वो अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, ये वो दो बड़ी शख्सियात थीं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब से ये शामिल हुए तो इन पर यह लेबल लगा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और ख़ासकर इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। किसी भी वक्त और ख़ासकर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देंगे। लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि शाह महमूद कुरैशी ने और फिर परवेज़ इलाही ने मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ का साथ दिया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई बयान दिया, बल्कि जेलें काटी। और शाह महमूद कुरैशी तो अब भी अडयाला जेल में कैद हैं और इमरान खान के साथ जेल काट रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही अभी कुछ हफ्ते कबल जो है वो रिहा हुए हैं, लेकिन एक अपनी जो वो सज़ा काट के उसके बाद जो वो जेल से बाहर आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल का जहाँ हम ज़्यादा माजी में नहीं जाते, मैं यही कहना चाह रहा था कि मुश्किल वक्त में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त मुश्किल था, उसमें हमने देखा कि जो रही सही क़यादत थी वो यकजा नज़र आई। वो तमाम तर जो उनके इख्तलाफात उनको पस पुश डालकर वो तहरीक इंसाफ के काज़ के लिए, इमरान खान के मिशन के लिए हमें एक पेज पर नज़र आए। इसी दौरान एक नई क़यादत भी सामने आई। गो के जो 96 में इमरान खान ने जमात बनाई और उसके बाद लोग जो हैं वो दिन ब दिन उनके साथ शामिल होते रहे। कई ऐसे लोग थे जिनमें आप इमरान इस्माइल को ले लें, इसी तरह असद उमर को ले लें, इसी तरह कराची से ही अली ज़ैदी थे, फवाद चौधरी थे, बहुत से ऐसे नाम थे जिसमें मुसर्रत जमशेद चीमा को देखें, जमशेद चीमा को आप ले लें, केपी से परवेज़ खट्टक को ले लें, बेशुमार ऐसे नाम थे जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ जो रफ़ाकत थी वो दहाइयों पर मुहित थी, सालों पर मुहित थी, वो छोड़ गए। और इसी दौरान फिर वो लोग सामने आए कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। शेर अफ़ज़ल मरवत एक ऐसी शख्सियत है जो किसी मुश्किल वक्त के दौरान सामने आए। गो के उन पर शुरू में ये इल्ज़ाम लगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ इमरान खान का नाम लेना जो है वो गुनाह समझा जा रहा है और उस सूरत में शेर अफ़ज़ल कन्वेंशन कर रहे हैं, पंजाब के पी सिंध में वो जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? जब ये लेबल लगा तो उसके बाद एक कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें शेर अफ़ज़ल मरवत से बाकायदा कुरान पर हलफ लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, क्या आप इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं या इमरान खान के मिशन के साथ लॉयल हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत ने बाकायदा कुरान पर हलफ लिया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन पर एतमाद का इजहार किया। लेकिन वो वक्ती एतमाद का इजहार था, वक्त के साथ साथ हमने देखा कि शेर अफ़ज़ल मरवत की मुखालफत में इजाफा होता चला गया और वक्त आन पहुँचा कि इमरान खान को इस हद तक शेर अफ़ज़ल मरवत के ख़िलाफ़ उनके कान भरे गए कि जो आखिरी मुलाकात थी वो इमरान खान ने शेर अफ़ज़ल मरवत से नहीं की, बल्कि इमरान खान के हुक्म पर शेर अफ़ज़ल मरवत जेल से बग़ैर मुलाकात की आज से 1 माह कबल वापस आए। शुरू में तो जब हमने उनसे पूछा उन्होंने डिनाई किया, लेकिन बाद में ये बात खुलकर सामने आई। शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी बाकायदा तौर पर इसका इजहार कर दिया कि इमरान खान ने मुझसे मुलाकात नहीं की। शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर उमर अयूब के कहने पर जो है उन्होंने मुझसे मुलाकात नहीं की। हालांकि यही शेर अफ़ज़ल मरवत थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, इमरान खान के केसेस लड़े और बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किए। जब शेर अफ़ज़ल मरवत पार्टी से अलग हुए, उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार की और ये बयान दिया कि अब मैं उस वक्त तक मंजर आम पर नहीं आऊँगा या तहरीक इंसाफ को लीड नहीं करूँगा जब तक बज़ात ख़ुद इमरान खान मुझे नहीं कहेंगे। और फिर हमने देखा कि अभी जो 9 मई का वाक़या गुज़रा, जिसको 1 साल हुआ, उस पर जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया था, इस्लामाबाद में सिर्फ 1 दर्जन भर तहरीक इंसाफ के कारकुन हमें जीन आने में नज़र आए।
बाकी पर इस्लामाबाद की क़यादत जो थी वो रुपोश हो चुकी थी। जब इससे पहले जो एहतजाज होते थे जिनको शरीफ अफजल मरवत लीड किया करते थे, उसमें हमने देखा अच्छी खासी तादाद शरीफ अफजल मरवत निकालने में कामयाब हुए। इसी दौरान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम थी, जिसमें शुएब शाहीन है, अली बुखारी हैं, इसी तरह नईम हैदर पंजोथा हैं, पंजोथा बरदान, ये वो लोग हैं जो इस 9 मई के बाद मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड करते रहे और उसके सामने आए। लेकिन जो ही अब तहरीक इंसाफ पे अच्छा वक्त आया है, लीडरशिप जो है उन पर मुकदमे हट गए हैं, उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर बन गए, बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन गए, इसी तरह जो बाकी क़यादत थी, अब फवाद चौधरी को जहाँ तक आप देखें तो वो दोबारा से कोशिश करेंगे पार्टी में वापस आने, लेकिन ताहाल अभी तहरीक इंसाफ ने फैसला नहीं किया कि जो लोग मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे क्या उनको अब दोबारा वापस पार्टी में लेने या नहीं। ये अब फैसला जो है इमरान खान पर मुनहसर है। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। लेकिन मौजूदा की सूरत हाल किस्सा मुख्तसर ये करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल ये कि जूँ तहरीक इंसाफ का वक्त अच्छा आ रहा है, अब असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, KP में उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी तगड़ी अपोजिशन है, सिंध में भी उनके पास मैंडेट है, तो ऐसे में अब दोबारा इख्तलाफात आ रहे हैं। इस वक्त उमर अयूब का जो हालिया इस्तीफ़ा था, पहले ये कहा गया कि उन्होंने मसरूफियात की बुनियाद पर दिया गया, जबकि बाद में ये पता चला कि अंदरूनी इख्तलाफात पर और दबाव पर जो उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया। शरीफ अफजल मरवत ने उमर अयूब के इस्तीफ़े का खैर मकदम किया। जो ही शरीफ अफजल ने खैर मकदम ये बयान दिया, उसके अगले रोज़ कोर कमेटी का इजलास होता है और उमर अयूब का जो इस्तीफ़ा है वो मुस्तरद कर दिया जाता है। जबकि उमर अयूब अपने ट्विटर अकाउंट से कहते हैं कि मैं इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया। लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगले ही दिन कोर कमेटी का इजलास होता है और उमर अयूब का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया जाता है। ये चंद ऐसी बातें जो शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही हैं। फवाद चौधरी हालिया जो 2-3 दिन वो काफ़ी बयानात दे रहे हैं, रऊफ़ हसन पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बारे में उनका ये कहना है कि वो खान की रिहाई के बजाय कौमी असम्बली में की कायमा कमेटी के ओहदों के लिए ज़्यादा सरगर्दा हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इमरान खान की रिहाई के लिए मौजूदा क़यादत मुखलिस है या नहीं, या वाकई वो फवाद चौधरी के बयान के मुताबिक सिर्फ ओहदों के लिए कोशां हैं। चूँकि अब तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर जलसों का अल्टीमेट जो है वो प्लान दे दिया है। 5 जुलाई को वो मानसरा में जलसा कर रहे हैं, 6 जुलाई को इस्लामाबाद तरनोल में जलसा करने जा रहे हैं। अब असद कैसर जो हैं वो भी हमें आज उनका से भी हमारी बात हुई तो वो भी संजीदा नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, उनसे मुश्किल वक्त टलता जा रहा है, तो क्यों ये अंदरूनी इख्तलाफ एक बार फिर सामने आ रहे हैं, और क्या इमरान खान की रिहाई तक अगर वो रिहा नहीं होते तो क्या उनकी रिहाई तक इन इख्तलाफात को लेकर उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं, या फिर ये इख्तलाफात इसी तरह चलते रहेंगे और पार्टी 2-3 हिस्सों में बटी रहेगी और इमरान खान की रिहाई का जो मामला है वो खटाई में बढ़ जाएगा। ये आने वाले कुछ चंद दिन जो है सियासी मंजरनामे को मज़ीद वाज़ेह करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।